नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स और आपके कुछ मैग्नेटिक तत्व शामिल हैं। एक देश जो कि इनकी 90% ऑलमोस्ट प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, और वो देश अगर ये कह दे कि अब से हम ये निर्यात करना बंद कर रहे हैं, तो सोचिए कि पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। और कहते हैं ना कि जब एक दे मोनोपली इसीलिए अच्छी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि पता नहीं होता कि कब वो अपने फायदे के लिए उसको यूज करे, जो कि चाइना आज के टाइम पर कर रहा है। इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर में, आपका सेमीकंडक्टर सेक्टर में। आज के टाइम पर ऑलमोस्ट हर सेक्टर, ठीक है, जो कि इकोनॉमिकली एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी देश की ग्रोथ में, वहाँ पर इसका असर देखने को मिलेगा। भारत पर इसका क्या असर होगा? बाकी यूरोप में खलबली मच चुकी है। यूरोप के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं जिन्होंने अपने कुछ प्लांट्स जो है वो बंद कर दिए हैं, शट डाउन कर दिए हैं इसी की कमी की वजह से। तो चलिए जानते हैं कि चाइना ने क्यों किया है ऐसा, इसके पीछे का कारण क्या है, कहां कहां पर इसका असर हुआ है, और दूसरा ये कि भारत के लिए क्या बात है, ठीक है, कि भारत के पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, भारत कब तक अगर आपका आयात नहीं करता इसको तो अपना काम चला सकता है। चीन ने दुर्बल धातुओं के आयात पर, ठीक है, निर्यात पर लगाया है प्रतिबंध। यूरोप का ऑटो उद्योग बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हुआ है, स्पेशली जर्मनी की अगर हम बात करें, और कई बड़ी कंपनियां जो है उन्होंने अपना प्रोडक्शन यूनिट जो है वो अभी के लिए बंद कर दी है। दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर चीन द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से कुछ यूरोपियन ऑटोमोबाइल कंपनियों को उत्पादन बंद करना पड़ा है। अप्रैल में एक्चुअली इन्होंने ये किया था, ठीक है, उसमें जो आपकी धातुओं और उनसे संबंधित मैग्नेट धातुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से दुनिया भर की जो ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं उनकी सप्लाई चेन इससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। और देखिए, यही होता है कि जब दुनिया भर के ज्यादातर देश किसी एक देश पर निर्भर हो जाते हैं। चाइना ने ये ऐसा नहीं है, चाइना ने इसकी प्लानिंग बहुत पहले से कर ली थी जब उसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है, अपने कदम बढ़ाए थे और दुनिया को समहाउ दुनिया को निर्भर कर लिया है उसने अपने ऊपर, ठीक है, कि हाँ आज के टाइम पर अगर दुनिया चला रहे हैं तो वो हम ही हैं। एक उन पर टैरिफ लगाए गए, कुछ दिनों के बाद हटाने पड़े क्योंकि सप्लाई चेन में बहुत बहुत बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है। हम चाइना के साथ कितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भारत के होते हैं, उसके बाद भी ट्रेड जो है वो लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि भारत में आने वाला बहुत सारा सामान जो है यूज होने वाला, हमारे घरों की बेसिक नीड्स वाला, वो चाइना से आता है। तो इस वजह से आपका यहाँ पर ये कुछ भी कर सकता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। चीन दुनिया के लगभग 90% क्रिस्टल मिनरल्स की, क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, और ये पूरी दुनिया इससे कैसे हिल गई। रेयर अर्थ ऐसे केमिकल मिनरल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोटर्स में, गाड़ियों के इंजन में, बैटरियों में और कई डिफेंस सिस्टम में किया जाता है। इनके बिना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ईवी, जिस पर आज भारत आगे बढ़ रहा है, और हाईटेक ऑटोमोबाइल्स बनाना मुश्किल है। चीन दुनिया का 60% रेयर अर्थ उत्पादन, प्रोसेसिंग 90%। देखो ऐसा नहीं है कि ये मिनरल्स आपके बहुत मुश्किल से मिलते हैं, नहीं, लेड वगैरह जहां पर होगा, जिंक वगैरह, वहां पर ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग जो है वो चाइना करता है। इस वजह से पूरी दुनिया जो है इससे प्रभावित हुई है। इसकी पॉलिसी का सीधा असर सप्लाई चेन पर आपका पड़ेगा। उसके अलावा और क्या न्यूज़ है, कैसे इसमें अमेरिका घुसा है, और शायद समहाउ जब आपको पता है कि आप किसी देश पर निर्भर है तो उसको ज़्यादा उंगली नहीं करनी चाहिए। ये आई थिंक ट्रंप को सीख लेना चाहिए, ठीक है। सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित है। मर्सिडीज बेंज, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, और अन्य कंपनियों के साथ दुर्लभ धातुओं का बफर बनाने पर बात चल रही है। सेमीकंडक्टर कंपनियों की सप्लाई चेन में बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कैसे? अप्रैल में चीन के द्वारा दुर्लभ धातुओं और संबंधित मैग्नेट धातुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से दुनिया भर में ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर कंपनियों की सप्लाई चेन जो है वो प्रभावित हुई है। लगभग 90% मैंने आपको बता दिया है कि इसकी प्रोसेसिंग करता
है चाइना, ठीक है, जो कि अब इसका वो फायदा उठाता दिख रहा है कि अच्छा दुनिया वालों हमको उंगली करोगे, बताते हैं तुमको, तुम चल ही हमसे रहो, ये कहना चाहता है चाइना, ठीक है। ये जो काम करता है चाइना, इसके जरिए वो कहना चाहता है कि तुम चल हमसे रहे हो, तुम हमसे पंगा नहीं ले सकते। भारत ने अमेरिका पे कोई टैरिफ उसके बाद नहीं लगाया था, चाइना ने जितना अमेरिका लगाता गया उतना ही चाइना लगाता गया, पहले अमेरिका झुका, उसके बाद चाइना ने उसको हटाया था, ठीक है। मर्सिडीज ने क्या कहा है? मर्सिडीज ने कहा है कि अभी हम इससे प्रभावित नहीं हुए हैं क्योंकि हम इन पर ऑलरेडी अपनी जो निर्भरता है वो कम कर रहे हैं, जिन पर हम 100% से अधिक निर्भर है। उन्होंने कहा कि हमें अन्य देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए, विशेष रूप से चीन जैसे देशों पर, जिन पर हम 100%, सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है ये, 100% से अधिक निर्भर है। इससे पहले बुधवार को मर्सिडीज बेंज के उत्पादन प्रमुख जॉर्ज बर्जन ने कहा कि वे अन्य कंपनियों के साथ क्रिटिकल मिनरल्स का बफर बनाने पर बात कर रहे हैं। मर्सिडीज वर्तमान में कमी से प्रभावित नहीं है। BMW ने कहा कि उसको आपूर्ति पूर्वक नेटवर्क का एक हिस्सा दुर्लभ धातुओं की कमी से प्रभावित था, लेकिन उसने अपने संयंत्र सामान्य तौर पर जो है वो चलाए हैं। कौन कौन सी धातुएं इनमें प्रमुख? आपका सेमेरियम है, ठीक है, गैडोलियम है, टेरेबियम है, डिस्प्रोसियम है, ल्यूटेनियम है, स्केंडियम है और आपका यूट्रियम है। दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति खत्म होने पर ऑब्वियसली आपका यहाँ पर परेशानी बनेगी, आगे कुछ महीने और ज्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं। एयरबैग्स और सीट बेल्ट बनाने वाली कंपनियों ने क्या बात कही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है डिफेंस सेक्टर में। एयरबैग और सीट बेल्ट बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी स्वीडिश कंपनी ऑटोलिव ने कहा है कि उसके संचालन पर कोई असर अभी तक नहीं पड़ा है, लेकिन सीईओ मिकेल ब्रेट ने कहा है कि उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। अब चाइना ने प्रतिबंध क्यों लगाए हैं उसके बारे में भी जानेंगे। अब सोच के देखिए, कहीं ना कहीं आप एक बात को नोट करिएगा, यहाँ पर जब भी भारत अपने किसी सेक्टर में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अभी हाल ही में हम अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। चाइना को ये बात रास नहीं आती। जब चाइना से कंपनियां भागी थी, भारत और वियतनाम जैसे देशों में आ रही थी, तब भी चाइना ने ऐसे ही किया था। अब जब हम अपने डिफेंस सेक्टर को ऊपर उठाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें चाइना से आने वाले सामानों, जैसे आप अभी देख भी सकते हैं, बहुत ज्यादा हम निर्भर है उस पर, चाइना पर, तो वो उसको रोक देता है। तो समहाउ भारत पर भी इसका असर है। अमेरिका की वजह से इन दोनों का जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसकी वजह से असर जो है वो भारत पर है, क्योंकि आज भी हम आत्मनिर्भर बनने की जो राह है ना, वो कहीं ना कहीं चाइना से होकर जा रही है अभी के लिए। तो ये भारत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इस निर्णय को चीनी प्रौद्योगिकी, खासकर सेमीकंडक्टर उद्योग पर अमेरिकी प्रतिबंधों, ठीक है, अमेरिकी के जो प्रतिबंध है उनकी प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन का यह कदम महत्वपूर्ण माइनिंग इंडस्ट्रीज में देश के प्रभुत्व को भी रेखांकित करता है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चल रहे ट्रेड वॉर में चीन द्वारा लाभ उठाने के रूप में देखा जा रहा है। चाइना द्वारा रेयर अर्थ और संबंधित चुंबकों की एक डिटेल चेन के निर्यात को निलंबित करने के निर्णय ने दुनिया भर के जो ऑटोमोबाइल्स है, एरोस्पेस है, सेमीकंडक्टर है और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है, उनकी सप्लाई चेन को बाधित जो है वो किया है, ठीक है। तो चाइना ने ये ऐसे ही नहीं किया, चाइना ने ये एक तरह से कहिए ना कि ईगो में आकर कि अच्छा हमसे पंगा लेगो, ये लो रोक देते हैं, कर लो, अब क्या करोगे, बैठे रहो, या तो अपनी यूनिट्स बंद कर दो, या फिर बैठे रहो, या फिर कोई दूसरे देश का इंतजार करो कि वो इसकी प्रोसेसिंग शुरू करेंगे और वहां से हम खरीदेंगे। तो यहाँ पर भारत पर इसका कितना असर होगा, जो हमारे लिए सबसे मेन बात है, भारत रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए आयात पर निर्भर है। तो यहीं से आप इसका आयात समझ गए होंगे असर, तो ठीक है, कि हम पूरी तरीके से उसके आयात पर निर्भर है, ना हम उसका प्रोडक्शन करते हैं उस लेवल पर, ना ही प्रोसेसिंग करते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है, वित्त वर्ष 2025 में देश के 306 करोड़ रुपए मूल्य के 870 टन चुंबकों का आयात किया था। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर रेयर अर्थ मैग्नेट में चीन की हिस्सेदारी करीब 70% है और प्रोडक्शन में करीब 90% हिस्सेदारी है प्रोसेसिंग में, जिससे निर्यात पर रोन ईवी उद्योग के लिए चिंता का आपका यहाँ पर विषय बन गया है, स्पेशली ईवी, जिसमें हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता थोड़ी कम हो सके, क्योंकि वो भी हम आयात ही करते हैं।
वाहन निर्माताओं की बड़ी लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डालना पड़ सकता है, जिससे लागत में 8% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर SIAM ने सरकार के समक्ष चिंता जताई है और आगे किया है कि मैग्नेट का कम स्टॉक उत्पादन में देरी का कारण बन सकता है। इसके जवाब में भारत सरकार कथित तौर पर समाधान के लिए दबाव बनाने हेतु ऑटो उद्योग के नेताओं का एक प्रतिनिधित्व बीजिंग भेजने का विचार कर रहा है। करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब चाइना ने ये बोला है कि हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, बट अगर आपको चाहिए तो पहले आपको उसकी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। हम पूरी तरीके से मॉनिटर करेंगे कि कौन सी कंपनी निर्यात कर रही है, किस कंपनी को, सरकार को, वॉटएवर, हम पूरी तरीके से उसका मॉनिटर करेंगे कि किस यूज में कर रही है, कहां भेजा जा रहा है। तो ये आपका, ताकि भविष्य में आगे वो और इसका लाभ उठा सके। अच्छा, इसकी कमी के चलते जून की शुरुआत में ऑटो उद्योग का उत्पादन पूरी तरह से, ध्यान से सुनना, ठप हो जाने की उम्मीद है। ये भारत की बात हो रही है। यह दस्तावेज 19 मई को मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स के अधिकारियों की मौजूदगी में जो बैठक हुई है वहां पर प्रस्तुत किया गया। चीन के फोक्सवैगन सहित कुछ चुंबक उत्पादकों में निर्यात को मंजूरी दे दी है, ठीक है। 3 ऑटो उद्योग के अधिकारियों ने राइटर्स को बताया था कि उन्हें डर है कि चाइना और नई दिल्ली के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति है उसके कारण भारत को जो मंजूरी है इसकी वो मिलने में देरी हो सकती है। तो देखिए, भारत पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। आपने देख ही लिया है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर ठप हो सकता है जून के महीने में, और मंजूरी, भारत और चाइना के जिस तरीके से आपके हालात चल रहे हैं, मंजूरी मिलने में भी देर हो सकती है। और यही करता है एक देश, जब वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, जब उसको लगता है कि अब दुनिया मुझ पर निर्भर है और मैं उसको जैसे चाहूं ऐसे अपनी उंगली पर नचा सकता हूं। अब भारत को ये सोचना होगा, हम चौथी इकोनॉमी बन गए, हम तीसरी इकोनॉमी बन गए, लेकिन हम हर एक चीज पर चाइना पर आज के टाइम पर निर्भर है। वो चाइना जो हमें हर दिन कहिए तो हमारी जगहों के नाम बदल देता है, हमसे कॉन्फ्लिक्ट करना चाहता है, हमारे दुश्मन देश की मदद कर रहा है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमी 5वीं भी रहेंगे, 6ठी भी रहेंगे, चल जाएगा, लेकिन हमें आत्मनिर्भरता पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। हमें इन चीजों पर ध्यान देना होगा कि जो चीजें चाइना ने अगर बंद कर दी तो हमारे यहाँ पर वो ठप हो जाएंगी, वो चल नहीं पाएंगी। हमें पहले उन चीजों को सुधारना होगा, ना कि ये बखान करना कि हम 2047 में विकसित भारत हो जाएंगे। आपका इस पर क्या कहना है कि क्या ग्राउंड लेवल की सच्चाई कुछ और है, जो हमारे नेता कहते हैं वो कुछ और है? आप इस पर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।